बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, इसी कड़ी में इन दिनों चर्चा खूब तेज हो रहा है एक सम्राट चौधरी का, और वहीं आप दलित समाज से देखेंगे तो चिराग पासवान को भी लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार का अगला सीएम हो सकते हैं। लेकिन हम इन्हीं दो विषय पर बात करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्या चिराग पासवान बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप नीतीश कुमार के बारे में समझिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि अभी वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और ऐसे में राज्यसभा सांसद भी बन चुके हैं। तो अब जो है वो इस्तीफा कब देंगे और कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और कब जो है नई सरकार की बिहार में गठन हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार ने 16 मार्च को जो है राज्यसभा सांसद का जिस तरह से चुनाव हुआ, उसके बाद 16 मार्च से लेकर यानी कि कहा जाता है कि 2 सप्ताह तक अगर कोई व्यक्ति अगर किसी सदन का सदस्य बनता है तो उसे 2 सप्ताह के अंदर जो है एक सदन की सदस्यता त्यागना होता है। यानी कि नीतीश कुमार जो है एक राज्यसभा सांसद भी बन चुके हैं और वहीं विधान परिषद का भी सदस्य है। तो ऐसे में उन्हें दोनों सदनों में वो नहीं रह सकते। नियम के अनुसार उन्हें 14 दिन के भीतर अपनी एक जो है सदन से सदस्यता त्यागनी होगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि 30 मार्च से पहले विधान परिषद से जो है इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद 16 अप्रैल से राज्यसभा सांसद का जो है कार्यकाल शुरू होना है, यानी कि 16 अप्रैल से नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि 30 मार्च से पहले विधान परिषद से जो है इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं मुख्यमंत्री पद से भी 30 मार्च से पहले वो इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी कहा जा रहा है। लेकिन अब 30 मार्च से पहले अब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले हम सम्राट चौधरी के बारे में बात करते हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री क्यों हो सकते हैं। और जहां जहां नीतीश कुमार सम्राट चौधरी एक मंच पे दिख रहे हैं, वहां पे नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें जो है दर्शकों से अपील कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं कि अब जो है यह काम धाम देख सकते हैं। तो ऐसे में कई लोग संभावना जता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार का समर्थन सम्राट चौधरी को इस तरह से मिल रहा है तो शायद नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही अगला बिहार का मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे में कई तरह की सवाल उठ रहा है सम्राट चौधरी को लेकर कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो। वहीं चिराग पासवान को भी लेकर कहा जा रहा है, और खास करके उनके जो मंत्री हैं, उनके करीबी नेता है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि बिहार का जो है अभी तक लगभग अगर जीताराम मांझी को देख लिया जाए तो पिछले 35 सालों में कोई भी बिहार का जो है दलित चेहरा यानी कि दलित जो है कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ऐसे में चिराग पासवान काफी सक्रिय हैं। जिस तरह से उनकी पार्टी ने जो है 19 विधायक और 5 जो सांसद है, तो ऐसे में पार्टी इस बार जो है बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में लेकर चिराग पासवान का जो है विधानसभा का प्रेजेंटेशन जो जिस तरह से बढ़ा है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को सीएम बना देना चाहिए। तो ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं की मांग उठ रही है कि चिराग पासवान अगला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, या उसके जगह पे कोई और होगा, कोई और चेहरा आ सकता है। इस तरह की जो है अब खबरें सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन अब समझिए कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी, आप बीजेपी खेमे में जितने भी देखे, किसी भी बड़े लीडर को देखे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तरफ से 2 चेहरे को जो है लॉन्च करती है। आप बीजेपी में देख लीजिए, एनडीए, पूरे एनडीए के घटक दल में देखेंगे तो सम्राट चौधरी तो बीजेपी से हैं ही, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी, उनका जो अपना पार्टी है आरएलएम, वो भी जो है एनडीए के एक तरह से घटक दल है। अगर ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे रखा जाता है, अगर सम्राट चौधरी आगे आते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि हमारे जो जिस तरह से वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उनके मन में भी जो है किस तरह की जो है भावनाएं उत्पन्न होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सम्राट चौधरी को, या सम्राट चौधरी चाहेंगे कि हम आगे हो, तो ऐसे में जो है उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर सकता है, यानी कि उनकी अपनी जाति को वो दिखा सकता है। अगर सम्राट चौधरी इस पर कोई नाराजगी भी करते हैं तो बीजेपी के लिए कई जो है ऑप्शन भी खुले हुए हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम चिराग पासवान को लेकर बात कर ले कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसको लेकर भी एनडीए के पास ऑप्शन है। और खास करके दलित चेहरा जिस तरह से जीतन राम मांझी हैं, तो एनडीए कभी नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान को जो है हम आगे चेहरा खड़ा कर दें, क्योंकि उसके पास जो है एनडीए के पास कहीं ना कहीं जीताराम मांझी को लेकर एक ऑप्शन खड़ा होता है, जीताराम मांझी को आगे कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए कि एनडीए जो है, चाहे चिराग पासवान को लेकर कहा जाए या सम्राट चौधरी को लेकर कहा जाए, दोनों तरफ जो है
बैलेंस बनाकर चलने का काम करती है। अगर सम्राट चौधरी अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे तो वो जो है उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर देगा। अगर चिराग पासवान चाहेंगे कि हम आगे बढ़े तो ऐसे में जीतन मांझी को आगे कर सकता है। तो एनडीए कहीं ना कहीं इस तरह से जो है अपनी राजनीतिक कैरियर, और जिस तरह से नीतीश कुमार शुरुआती दौर से ही जब 2005 से मुख्यमंत्री वो बने, जिस तरह से जो है चाहे दलित हो या कुशवाहा हो, सभी जातियों को जो है एक बैलेंस करने का काम किए हैं। तो वहीं जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो प्लानिंग थी, जो 2005 के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने सभी वर्गों को लेकर जो बैलेंस बनाकर चलने का काम किया, वहीं धीरे धीरे जो है बीजेपी इस नीतीश कुमार के रास्ते पर चलने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह से जो है ऑप्शन बनाकर चल रही है कि अगर कोई नेता आगे होता है तो उसके पीछे वाले नेता को जो है बीजेपी आगे कर सकती है। तो ऐसे में देखिए अब संभावनाओं का दौर है। अब 30 मार्च के बाद इस्तीफा अगर नीतीश कुमार देते हैं तो बीजेपी अब किसे मुख्यमंत्री बना सकती है। और खास करके कहा जाता है कि बीजेपी जब भी किसी राज्य में जो है सीएम का चेहरा घोषित करता है तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला चेहरा होता है। वो किसी महिला को भी आगे कर सकता है, किसी दलित चेहरे को भी आगे कर सकता है। यानी कि जब भी बीजेपी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनाई है, अगर उदाहरण के तौर पे दिल्ली में भी आप देख लें तो वहां भी किसी को पता नहीं था कि वहां का जो है मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अचानक से रेखा गुप्ता का नाम आता है। मध्य प्रदेश में भी देख ले, मोहन यादव को आगे कर दिया गया। वहीं जो है महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो वहां भी जो है देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में बीजेपी जो है कहीं ना कहीं यह एक गोपनीय रखती है कि जो है किसे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा लॉन्च कर सके। तो अब 30 मार्च के बाद देखना होगा। और जिस तरह से बिहार में हलचल मुख्यमंत्री को लेकर बढ़ रही है तो 30 मार्च के बाद ही अब यह स्पष्ट होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। लेकिन आपकी नज़र में बिहार का अगला मुख्यमंत्री या बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।